हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके चल रही है पढ़ाई लिखाई ना। आज आपकी जो प्रैक्टिस की जो वीडियो है 13वीं वीडियो है और हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपका एमटेस का एग्ज़ाम होने वाला है, सीजीएल प्री का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला ना। वीडियो को अगर देख कर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। और आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, प्यारा सा खूबसूरत सवाल एग्ज़ाम का पूछा हुआ है कि नहीं? सवाल यहाँ पे क्या बोला है? लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% वोट मिले, पार्टी बी को कुल मतों का 25% प्राप्त हुआ, पार्टी सी को शेष वोट मिले और उन्हें पार्टी ए से 9,000 अधिक वोट मिले। पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताइए, यहाँ पे पार्टी ए है और पार्टी बी है और पार्टी क्या है कि नहीं? अब पार्टी ए जो है 30% पाता है, पार्टी बी कितना पाता है? 25% पाता है और शेष कौन पाता है? सी पाता। तो बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या 55 आ जाएगा? बाकी जो बचा आपका 45 पाएगा। 45% पाएगा, कौन पाएगा? सी पाया। जो आपका सी पाया है 45% पाया है, ये क्या है? सी से आपका 9,000 आपका अधिक वोट पाया है ना। तो आप बताइए परसेंटेज में कितना अधिक पाया है? यहाँ पे परसेंटेज में आपका जो पाया है 15% अधिक पाया है और 15% की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 9,000 है कि नहीं? तो आपसे जो बोला है बी को कुल वोट कितने मिले हैं, तो बताइए बी कितना मिला? 25%। 15% की वैल्यू यहाँ पे दी है 9,000, आपको बोला यहाँ पे 25% की वैल्यू निकालने के लिए ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपका 600 गुना हो रहा है, 15 छक्का 90 और बाकी 2 जीरो ना, 600 गुना यहाँ पे ना। इसका भी आप कर देंगे 600 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 छक्का 150, बाकी 2 जीरो यहाँ पे क्या कर देंगे? चिपका देंगे। तो ये आपका आ जाएगा बी के जो टोटल वोट मिल रहे हैं 15,000 मिल रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको पता है हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेते हैं सब के सब एग्जाम के पूछे होते हैं और बार बार पूछे होते हैं, जो आपके अलग अलग एग्जाम में डाटा बदल बदल कर आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। यहाँ पे हमने एक लिया क्या? स्क्वायर लिया, वर्ग लिया। इसमें हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया जो सबसे क्या है, जो आपका मैक्सिमम साइज का ना, जो आपका मैक्सिमम साइज का है कि नहीं। अब यहाँ पे इसकी जो क्या दी है, भुजा दी है 18 सेंटीमीटर। अगर ये आपका यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है, जो आपका यहाँ पे जाएगा क्या? व्यास, जो सेंटर से पास करेगा, तो इसकी भी तो लेंथ आपकी होगी 18 सेंटीमीटर। अगर आप बताइए आपका व्यास 18 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? उसकी आधी होती है, व्यास की जो आधी होती है त्रिज्या होती है। व्यास आपका 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। त्रिज्या आपके 9 सेंटीमीटर आ गई यहाँ से। तो आपसे जो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे 81 इंटू में आपका पाई आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा ना। यहाँ देखिए जीवा एमएन की लंबाई 40 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा एमएन की दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी है क्या होगी, है कि नहीं? आप बताइए। यहाँ पे एक हमने सर्कल लिया, यहाँ पे एक हमने क्या किया? यहाँ पे सर्कल लिया। इसकी जो जीवा है एमएन, इसकी जो जीवा आपकी एमएन है, कहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? आपकी जो जीवा एमएन है ना, इसकी जो लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर है कि नहीं? और यहाँ से जो केंद्र से जीवा पर ना आपका एमएन है, ये जो दूरी आपकी एमएन की जो दूरी है यहाँ पे सेंटर से, इसकी जो दूरी कितनी दी है यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर दी है। आपको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। अगर पूरी लेंथ कितनी है? 40 है, तो आप बताइए यह डिस्टेंस क्या आ जाएगी? आपकी 20 आ जाएगी, ये भी 20 आ जाएगी, है कि नहीं? आपसे पूछा है रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? आपको पता है 3 4
5 आपका ट्रिपलेट है, इसका अगर 5 गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक को 20 और 5 पच्चे 25। ये आपका जो आ रहा है 15, 20, 25 क्या आ रहा है आपका ट्रिपलेट आ रहा है। अगर यहाँ आपका 20 है, यह 15, तो यह क्या हो जाएगा आपका 25 आएगा ना। तो आपसे पूछा है रेडियस क्या आ जाएगी, यहाँ पे 25 आपकी आ जाएगी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप बताइए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पूछा है वैल्यू आपसे ना। ए माइनस बी इक्वल टू 5 दिया है और ए बी इक्वल टू 150 दिया है। आपसे जो पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना, इसका वैसे देखिए होता है क्या, दो फार्मूला होता है जो अक्सर देखा जाए, जो आपका मैक्सिमम ना स्टूडेंट कौन सा यूज करेंगे फार्मूला, इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या ए बी। अगर आप यह यूज करेंगे फार्मूला तो आपको निकालनी पड़ेगी इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा आपका स्टेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, आपका समय भी आपका वेस्ट जाएगा, जो भी आपका 10 सेकंड 15 सेकंड आपका वेस्ट जाएगा ना। तो क्या करेंगे, आपको एक चीज़ पता होगा, एक फार्मूला और आपका दूसरा जो फार्मूला समझिएगा। आपका जो दूसरा फार्मूला होता है यहाँ पे ए माइनस बी और यहाँ पे क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या 3ab। तो यहाँ पे देखिए आपको यह वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी ना। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 5 दी है और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू क्या ए बी की वैल्यू यहाँ पे 150 है। आप क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आप बताइए 15 तो यहाँ 45 450, 25 जोड़ेंगे 475 आएगा, इंटू में कितना आ जाएगा 5 आएगा, 475 इंटू में क्या 5, 5 पच्चे 25, 2 5 सत्ते 35, 2 37 आ जाएगा। तो 75 आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यह आपका हो सका यहाँ पे डी ऑप्शन लगा। तो हमने लास्ट का 2 अंक देखा, बाकी हमने क्या किया आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा था, तो आपका हो गया यहाँ पे आंसर हो सका। यहाँ आप देखिए आगे बताइए प्यारे भाई क्या आएगा इसका आंसर। सवाल जो यहाँ पे दिया है, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए की आपसे पूछा है त्रिज्या क्या आएगी। आप बताइएगा यहाँ पे जो पहिया आपके एक चक्कर में ना, जो आपकी पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि अपनी क्या सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेगी एक चक्कर में, उसकी परिधि क्या होती है यहाँ पे 2πr होती ना। तो अपनी जो ना परिधि के बराबर इतनी दूरी तय करेगी एक चक्कर में। आप बताइए यहाँ पे क्या है 44 किलोमीटर की जो उसने दूरी तय किया है, 500 चक्कर लगाया है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा बताइए। आप इसको क्या करेंगे किलोमीटर को आप मीटर में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, तो इतना आ सका। तो इसको क्या करेंगे 500 से भाग करेंगे, एक चक्कर आपका आ सका, ए भी आपका एक चक्कर ए भी आपका एक चक्कर, तो क्या हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे आपका 40 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 2 चौक को 2 चौक को, तो यहाँ इसको पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे क्या आ जाएगा 22/7 आर इंटू में क्या 44 आ जाएगा, है कि नहीं। 22 दूना 44 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 दूना आपका 14 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 14 आ जाएगी ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा ना। चलते हैं आगे, सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल जो आपका यह दिख रहा है, सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बताइए जो आपको दिया यहाँ पे संख्या दी है 72 से बेभाज्य है, आपसे पूछा है 2p + q का मान पूछा है। तो आप बताइए अगर कोई संख्या 72 से तभी कटेगी जब वह संख्या 8 से भी कटे और 9 से भी कटे ना। अगर कोई संख्या 72 से तभी करेगी जब वह 9 से कटे और 8 से कटे ना। तो यहाँ पे संख्या क्या है 75 है और यहाँ पे क्या है 65 और 34 p 57 q है। तो आप बताइए जो आपका 8 का रूल होता है ना, 8 का जो रूल होता है लास्ट का 3 अंक अगर आपका 8 से कट है
तो संख्या भी क्या होगी 8 से कटेगी 3 से ना पूरी पूरी। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, क्यू का मान क्या रखा सके यहाँ पे 8 सत्ते 56 बसा आपका 1। यहाँ पे क्यू के आसन पे आप क्या रखें, क्योंकि जो आपका 8 से कट जाए 8 सत्ते 56 बसा आपका 1, क्यू के आसन पे क्या लेंगे आप 6 लेंगे, 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 16 अब क्या 8 से कटेगा, तो क्यू का मान क्या निकला यहाँ पे, क्यू का जो मान निकला आपका 6 निकल जाएगा ना, क्यू का जो मान आपका निकला 6 निकल जाएगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे रूल लगाइए 9 का ना, जो आपका 9 का रूल होता है, अगर अंकों का योग आपका क्या है 9 से कट रहा है तो संख्या भी क्या होगी 9 से कटेगी ना। आप यहाँ पे देखिए 9 का ना, जहाँ पे आपको 9 देखे उसको आप हटा दीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या 6 3 9 आपका गया, 5 4 9 गया, 7 5 12 6 18 ना, 7 5 12 6 18 आपका यहाँ पे गया, यहाँ बसा क्या आपका 7 5 12, 12 का फिर क्या करेंगे अंकों का योग करेंगे, क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 3 प्लस क्या आपका पी, तो पी के आसन पे क्या रखें और 3 जोड़ें कि आपका 9 बन जाए, तो पी के आसन पे आप रखिए यहाँ पे 6 रखिए ना, 6 3 9 जो आपका 9 से कटेगा, तो पी की भी वैल्यू क्या निकली यहाँ से 6 निकली, इंटू में क्या आपका 2 है और यहाँ पे आपका प्लस 6 दूना 12 6 कितना आ सका 18 आ सका, ये आपका क्या आ सका यहाँ पे सी ऑप्शन आ सका। ठीक, चलते हैं आगे। 21,000 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा है अमाउंट पूछा है, तो आप बताइए ये आपका जो दिया रेट कितना है 10% है, 10% को आप लिख क्या सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल कितना है 10 है, उस पर एक क्या मिल रहा है आपका इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट अगर आपका मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 10 है, 1 रुपये आपका ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो सका यहाँ पे 11 हो सका। एक कहानी है 1 साल की, कितने सालों की है कहानी 3 वर्षों की है, तो क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो क्या आ सका यहाँ पे 1000 आ सका, यहाँ पे कितना आ सका 11 का जो क्यूब होता है 1331 आपका होता है ना, जो 11 का आपका क्यूब होता है 1331। वैसे देखिए यहाँ पे 11 का मल्टीपल आएगा ना, क्योंकि आपसे पूछा अमाउंट पूछा, अमाउंट क्या है 1331 है, 1331 का मतलब क्या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ आप देखिए 11 का मल्टीपल यह है, 9 2 कितना 11 होगा, 11 1 कितना 12, 8 5 कितना 13, 13 और 12 का जो आपका अंतर आ रहा है 0 नहीं आ रहा, तो ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 6 5 कितना 11, 6 5 कितना 11, 9 1 10, 11 और 10 का जो आपका अंतर आ रहा है 0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये भी आपका नहीं होगा, तो बच्चा सिर्फ क्या एक ही ऑप्शन बी ऑप्शन होगा ना, ये आपका क्या हो सकेगा डी क्या बोल रहे हैं बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकेगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे आइए इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाए। आप बताइए ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और जो इनके बीच का आ रहा गैप, ये जो इनके बीच का आ रहा कितना गैप आ रहा 331 आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है इंटरेस्ट आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो आपसे जो पूछा है अमाउंट पूछा है,
प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 21,000 दी है। कितने गुना हो रहा है, 21 गुना। इसका भी आप 21 गुना कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो बी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप गुणा करेंगे ना। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए हमने गुणा लिया है, जानबूझ के हमने गुणा लिया है। अगर आप वीडियो को देखिएगा ना, इस सवाल को आप देखिएगा तो क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा ना, है कि नहीं। हमने जानबूझ कर लिया है। यहाँ पे देखिए ना कैसे करेंगे इस सवाल को। आप देखिए, एक तो आपका पहली बात ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप इन दोनों का जब गुणा करेंगे इकाई अंक आपको जो मिलेगा 1 मिलेगा। इन तीनों में आपका इकाई अंक दिया है, लेकिन इसमें आपका 6 दिया था, तो आपका डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका 1 है, यहाँ पे जो आपका 1 है ना, 1800 जो आपका 1 है उसको हम 1800 मान सकते हैं। 1801 को हम 1800 मान सकते हैं, नहीं मान सकते, मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन के लगभग में लगाइए ना, है कि नहीं। 1800 में लिखे, इंटू में कितना 1800। जब बताइए इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या 18 18 324 आपका आएगा, है कि नहीं। 324, बाकी आगे जो भी जीरो रहेगा उससे नहीं मतलब। तो 324 देखिए शुरुआत में कहीं आपको दिख रहा है, तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है 324 जीरो, एक ही आपका ऑप्शन हो सका। ये तो आपका 324 से क्या छोटा है, 2300 है। ये आपका 300 क्या, आपका 324 से बड़ा है। 324 के कहीं के आसपास में थोड़ा उसी के क्या लगभग में आपका आएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था ना, ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है। ये देखिए औसत का हमने क्वेश्चन लिया है, औसत का। आप बताइए, अगर ना आपके पास जो संख्या कितनी है, 10 संख्या है, 10 संख्याओं का औसत कितना 8 है। प्रत्येक संख्या में आपने क्या किया, 7 से गुणा किया, तो आपका पूछा है नया औसत क्या आएगा। जो आपका होता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप संख्या में, प्रत्येक संख्या में कोई फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या भाग कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, तो जो आपका क्या होगा, औसत पे भी उतने फर्क पड़ेगा जो आपने संख्या पे फर्क डाला है। अगर आप हर एक संख्या में 2 2 आपने जोड़ा है तो आपका औसत भी क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा। अगर आपने क्या किया, हर एक नंबर में क्या किया है, फिक्स नंबर से गुणा किया, जैसे मान लीजिए 5 नंबर क्या क्या 5 से गुणा किया है हर एक संख्या में, तो आपका क्या होगा, औसत में भी 5 से गुणा हो जाएगा। जिससे यहाँ पे क्या है, प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा किया है, तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट आप कर देंगे औसत में क्या कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे क्या हो जाएगा, 56 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा ना। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा ना। अगर जो प्रक्रिया आप नंबर में कर रहे हैं वही प्रक्रिया आप क्या करेंगे, एवरेज में करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए